हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। आज मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको पूरे 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि हिंदी के व्याकरण से लिए गए हैं, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं आपके आर ओ, ए आर ओ और सेट, सुपर टेट, सी टेट, टेट, यूपी पुलिस लेखपाल आदि वैकेंसियों के लिए। तो जुड़े रहें सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सेशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए या बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे निस्वार्थी, सहायक, पुण्यात्मा, हितैषी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं सभी लोगों के। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। और पहले का आंसर होता है निस्वार्थी, जिनका कोई स्वार्थ ना हो, बिना स्वार्थ के कार्य करे, वो होते हैं निस्वार्थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और सेशन का आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा। अनार्य, अन्यत्र, अट्टालिका, अन्यत्र। क्वेश्चन नंबर अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे। ये टेक्निकल इशू। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा, और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अनार्य। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है, अनार्य होता है। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होता है, अनाड़ी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेशन का ये रहा आपके सामने। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। हमने आपको बार बार हर श्रृंखला में हम आपसे कहते हैं कि एक बार क्वेश्चन को सही ढंग से रीड करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, नहीं है, नहीं है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं बच्चे कि क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हो, आंसर तुरंत लगा देते हैं, इसके बाद घर आके देखते हैं तो नहीं वाले क्वेश्चन अधिकतर गलत करके आते हैं सभी लोग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। व्योम, अवनी, नभ, अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। ये आपका किसका पर्यायवाची होता है, अग्नि। अग्नि होता है आपका पृथ्वी, धरा, धरती, भू का पर्यायवाची होता है अग्नि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेशन का 4 ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है। स्याह का विलोम है डूबना, अप्रकट, परोक्ष, सफेद। चलिए इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम नहीं, स्याह का विलोम है पूछा गया है। तो सफेद, डूबना, अप्रकट, परोक्ष, और आपका आंसर होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का सफेद। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सफ़ेद होगा। सफ़ेद का विलोम क्या है,
स्याह है। स्याह सफ़ेद का विलोम है। सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक बार फिर हम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ HP सर पर स्वागत करते हैं। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग अपने मित्र, बंधु, सखा, संबंधी सभी लोगों को चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों का भला हो सके। बेटा सभी का भला चाहेंगे तो भगवान अपना भी भला करेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ हम आपसे एक बार फिर जुड़ चुके हैं। आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो दही खट्टा है। अपन लोग बोलते हैं ना, दही कैसा है? खट्टा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जिसे वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य, अनिवार्य, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। चलिए आंसर करें क्वेश्चन नंबर 6। वचनीय, अनिर्वचनीय, यही आपका आंसर हो जाएगा। अनिर्वचनीय, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बिना समय को गंवाए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का विलोम आपको बताना है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। यहाँ शब्द आपका है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का आपको विलोम बताना है, क्या होगा? अधोगामी, विमुख, अधम, उदयाचल। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, और बहुत बढ़िया आंसर आपके आना स्टार्ट भी हो गए हैं। ऊर्ध्वगामी का विलोम होता है अधोगामी। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 श्रृंखला का ये रहा आपके सामने। स्थिर शब्द का पर्याय है। स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, निश्चलता, अडिग, दृढ़ता। स्थिर शब्द क्या होता है? स्थिरता, निश्चलता, अडिग और दृढ़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करें। आप लोगों ने सुना होगा, वो अपने स्वभाव पे बड़ा अडिग है, वो अपने कर्तव्य से बड़ा अडिग है, स्थिर है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ हम आपसे जुड़ चुके हैं, जो कि सेशन में आपका RO, ARO से रिलेटिव क्वेश्चन रखे गए हैं। और इसके अलावा अन्य टेट, सुपर टेट, सी टेट, लेखपाल, पुलिस, BDO, SI अनेक वैकेंसियों के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गरीब, पीला सा, सूखा, उपयुक्त, सभी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में गरीब, यह भी आपका क्या है? गुणवाचक है, किसी का गुण है। पीला सा, यह भी आपका गुण है। सूखा,
यह भी आपका गुण है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सभी आपके कैसे हैं, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। गरीब, पीला सा, सूखा, उपरोक्त सभी, ये आपके क्या हैं, गुणवाचक के विशेषण, गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है। चलिए क्वेश्चन के लिए आंसर करें। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है। वह श्रेष्ठ उपासक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही बढ़िया आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। हम आपको थोड़ा सा बता दें, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बता दें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह कैसा है, वह कैसा है, श्रेष्ठ है। तो वह क्या है, श्रेष्ठ है, विशेषता कहलाते हैं। तथा विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह आपका क्या है, विशेष है। वह क्या है, विशेष है। वह क्या है, विशेष है। यहाँ ये आपका वह क्या है, सर्वनाम। श्रेष्ठ क्या है, विशेषण। और विशेषण की विशेषता बता रहा है उपासक, तो ये क्या है आपका, ये आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे समझ में आ गया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपासक। 10 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते हैं। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। दोपहर के बाद के समय को क्या बोला जाता है, इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश, उपयुक्त शब्द कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करें। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, बिहान। भाई दोपहर के समय को क्या बोलते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से है कि दोपहर के समय को दोपहर के समय को अपराह्न भी बोलते हैं। ठीक है, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, अपराह्न भी बोलते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर श्रृंखला के 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर श्रृंखला का 12 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 श्रृंखला का ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, उसका छाजन टपकता है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, सिपाही की पगड़ी लाल है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य इसमें शुद्ध है, कौन सा है आप लोग बताएं। चलिए बताएं, इनमें से कौन सा है। दही बहुत खट्टी है, उसका छाजन टपकता है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है, सिपाही की पगड़ी लाल है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिपाही की पगड़ी लाल है। दही बहुत खट्टी है, नहीं दही बहुत खट्टा होता, उस
उसका छाजन टपकता है, उसकी छाजन टपकती है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है, ऐसा होता तो ये भी शुद्ध होता। तो यहाँ क्या है, सिपाही की पगड़ी कैसी है, लाल है। सिपाही की पगड़ी, सिपाही का पगड़ी लाल है ऐसा नहीं है, सिपाही की पगड़ी लाल है, इसलिए 12 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव क्या होता है बेटा, पहले तो इस चीज़ को समझ लें, तद्भव क्या होता। तो तद्भव होता है हिंदी रूप, हिंदी परिवर्तित रूप। धातु रूपों का हिंदी में परिवर्तित ही क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो अकार्य शब्द का तद्भव क्या होगा, अकाम, अकाज, अकारथ, इनमें से कोई नहीं। 13 के लिए आंसर करेंगे। और यहाँ पर अकार्य का मतलब होता है अकाज, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आज देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा। देखिए आप लोग आर ओ ए आर ओ के लिए, हिंदी के लिए कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं, टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं। हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, विदोही, वेदेही, वैदेही, विदेही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप लोग के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत ही शानदार आंसरों के साथ आप लोगों की शुरुआत। यहाँ 14 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैदेही शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वैदेही। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेशन का 15 ये रहा आपके सामने। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। तो यहाँ पे आपका आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। क्या हो जाएगा, कौशल का पर्यायवाची जो नहीं है वो क्या है, अभ्यागत नहीं है। अभ्यागत किसका होता है, हमारे यहाँ जैसे कि कोई मेहमान आ गया, मेहमान या आगत, ठीक है, आगंतुक, आगंतुक। तो ये आपके क्या है, कह सकते हैं अपन कि ये आपके क्या है, मेहमान या आगंतुक का पर्यायवाची होता है आपका आगत। यहाँ पे पूछा गया है, नहीं है तो क्या नहीं है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कंठ का विशेषण होगा, कंठ का विशेषण होगा कंठी, काठी, कंठक, कंठ्य। तो क्या होगा, कंठ का विशेषण कंठ्य हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलते हैं श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में विशेष है, विशेष क्या है, दशरथ है, राम है, प्राण है, आकुल है। अब देखना यहाँ पे आपको बिल्कुल सही तरीके से, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। भाई जो विशेषण की ही विशेषता बतलाए, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वो आपका होता है विशेष। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राण आपकी क्या है, विशेष है। मुख्य विशेष क्या है, हमें प्राण है। ठीक है, विशेषण की जो आपको विशेषता बतला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। ग्रामर पोर्शन हिंदी व्याकरण की थ्योरिकल क्लास आपको अन्य वीडियो में मिलेगी, जिसके लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा, तो सभी लोग देख सकते हैं उसको, ग्रामर संबंधी पोर्शन। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। यहाँ पर इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, हमने पानी बरसता हुआ देखा
और घर में शरण ली। एक तो ये हो गया। बी ऑप्शन कौन सा है, जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊँगा। और सी ऑप्शन आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी। और डी ऑप्शन पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और यहाँ संयुक्त वाक्य की बात हो रही है, तो जहाँ आपको हम कई बार बता चुके हैं, और हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में सरणी और से जुड़ा हुआ है वाक्य, तो यही आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बस इतनी सी बात है पहचानने के लिए। और से जुड़ा हुआ है, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में सरणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है। जंगल का समानार्थी पूछ रहे हैं, तो जंगल सुनसान, ये जंगल का नहीं होता। अरक, ये जंगल का। कस्बा या नगर, तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे बी ऑप्शन आरण्य जो होता है आपका, आरण्य जो होता है वो जंगल का समानार्थी होता है। अरण्य या जंगल एक ही चीज़ होता है, ठीक है। जंगल का समानार्थी होता है अरण्य। तो यहाँ पे आपका इस हिसाब से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर श्रृंखला के 20 के बाद 21 की 20 क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। एक बार फिर हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल एकेडमिक हाइट विथ HP सर पर। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें सभी बच्चे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ मिलेगी आपको हर एक एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मटेरियल, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण किताबों का निचोड़ होगा। इसको देख लिया, इसको पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से अब आपका सिलेक्शन दूर नहीं। हम करेंगे यहाँ पर आपके सपनों को साकार। जुड़े रहें। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है। फीकी किस प्रकार का विशेषण है पूछ रहा है। फीकी किस प्रकार का विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ फीकी मतलब किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, किसी की विशेषता, किसी का गुण बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। किसी की चाय कैसी है, फीकी है चाय, चाय का गुण कैसा है, फीका है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 श्रृंखला का ये रहा आपके सामने। अंगीठी का तत्सम है, अंगीठी का तत्सम है। अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अंगीठी का तत्सम पूछा गया है। तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत रूप, संस्कृत रूप। संस्कृत रूप क्या होता है आपका, तत्सम। तत्सम क्या होता है, संस्कृत रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि अंगीठी का तत्सम क्या होगा, तो अंगीठी का तत्सम क्या होगा बताएं सभी लोग। तो अंगीठी का तत्सम सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका आपका अंगीठी का तत्सम होता है। अंगीठी सभी लोग जानते हैं, जिसमें आग जला के पहले आग जलाई जाती थी, है ना, तो वो होती थी अंगीठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। जहाँ जाना संभव ना हो, जहाँ पर जाना संभव ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। अगम, सुगम, आयत्र, अजय। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सीधा सीधा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है अगम, जहाँ गम मीन्स जाना, आमिष नहीं, जहाँ जाया ना जा सके या जाना असंभव, संभव ना हो, ठीक है, असंभव हो, वो आपका हो गया अगम। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद चलते हैं श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
बिना समय गंवाए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है पूछा है। अधिकारी, अंतर, आग्नेय, आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो आग्नेय आपका विशेषण क्या हो जाएगा आपका? यहाँ ऑप्शन आपके ऊपर नीचे हो गए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ये आपका सी यहाँ आना चाहिए था, बी यहाँ होगा। तो इस हिसाब से आपका 23 का सी, अंतर जो है आपका, अंतर जो है आपका यहाँ पर विशेषण का उदाहरण नहीं है। बाकी इस आपके ये वाले कैसे हैं? विशेषण के उदाहरण हैं। बाकी अंतर जो आपका है वो विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, अंतर। ऑप्शन नीचे ऊपर हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी, मद। सुरा, मधु, अमी, मद। बताइए इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 24 के लिए आंसर करेंगे। 24 के लिए बहुत ही शानदार श्रृंखला आप लोगों के सामने। यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएंगे। सभी लोग जुड़े रहें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी और मद। तो यहाँ पे आपके आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। और यहाँ इस हिसाब से 24 नंबर के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन, अमी आपका मदिरा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अमी किसका उदाहरण है? अमी आपका अमृत का पर्यायवाची है। इसका अमृत का पर्यायवाची होता है अमी। ठीक है, बाकी ये सब आपके कैसे हैं? मदिरा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य को पहचानना है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे। उस सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। मिश्र वाक्य पहचानना है। मिश्र वाक्य, तो उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या होता है मिश्र वाक्य में? एक वाक्य आपका सरल होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। ठीक है, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। तो एक वाक्य इसमें सरल हो गया, दूसरा उस पर आश्रित हो गया। तो इस हिसाब से आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मार शब्द का पर्यायवाची है। मार शब्द का पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। मार शब्द पर्यायवाची है, किसका है मार शब्द? तो मार शब्द जादू का है, स्वर्ण का है, अधम का या अनंग का। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। मार शब्द जो आपका होता है अनंग शब्द, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनंग शब्द, अनंग का होता है मार शब्द पर्यायवाची। और अनंग का अर्थ अगर लगाते हैं तो अनंग का अर्थ क्या होता है? अनंग का अर्थ यहाँ कामदेव से है। किससे? कामदेव। ठीक है, अनंग का अर्थ किससे? कामदेव से है। तो मार शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनंग से। 26 क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने।
मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? वो डायलॉग सुना ना शोले का, कितने आदमी थे, वैसे ही इसमें पूछा गया कितने विशेषण हैं। ठीक है बेटा। दोस्तों, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि कितने विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ आप लोगों को अच्छे आंसर देने चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3 विशेषण हैं। 3 विशेषण हैं। चलिए बेटा बताएं कौन कौन से हैं 3 विशेषण? 3 विशेषण हैं, कौन कौन से हैं 3 विशेषण ज़रा बता दें। 3 विशेषण हैं। हमने मान लिया कि 3 विशेषण हैं, लेकिन 3 विशेषण कौन कौन से हैं ज़रा बता दें। वाक्य में कमेंट करके बताएं बेटा। यहाँ पर देखिए, आपको 3 विशेषण पहचानने हैं वाक्य में। और कौन कौन से हैं 3 विशेषण? एक तो हो गया मुझे छोटी बच्ची, छोटी, छोटी, कुछ नए। कितने हो गए? छोटी, दूसरा क्या हो गया? कुछ, तीसरा क्या हो गया? नए। ये आपके 3 विशेषण इस वाक्य में दिए गए हैं। छोटी, कुछ और नए, 3 विशेषण आपको दिए गए हैं इस वाक्य में। तो आपका इस हिसाब से 27 का क्वेश्चन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? छोटी, कुछ, नए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सर्वनामक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो कमीज कैसी है? सफ़ेद है। तो कमीज का गुण है सफ़ेद रंग। तो क्या है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गुण बताया जा रहा है। ठीक है, तो कमीज कैसी है? सफ़ेद रंग की है। तो ये आपका गुणवाचक विशेषण। इस हिसाब से 28 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला। बौछार, RO, ARO, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस, सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ एकेडमिक हाइट विद HP सर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सेशन का क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। अपील शब्द पूछा गया है। अपील शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत ही शानदार आंसर क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अपील शब्द क्या है? अपील शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 29 आपका, क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या है? विदेशज है। क्या है? विदेशज है। अभी शब्द कैसा है? विदेशज है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका अपील शब्द कैसा है?
विदेशज शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यह कैसा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा के शब्द और भी बता दें आपको कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, जज हो गया, पेपर हो गया, और स्कूल हो गया, बोट हो गया, पेंशन हो गया, माचिस हो गया। ये सब कैसे हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पे आपका विदेशज शब्द हो जाएगा अपील। 29 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए यहाँ पे हम लोगों ने। 30वां क्वेश्चन क्या है? जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अग्रज, सतथि, विस्थापित, अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो, भाई जो कभी भी आ जाए, कोई पता नहीं है कब आ जाए, तो क्या होगा? वो अतिथि होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलिए सभी लोग चैनल पर जुड़े रहने के लिए सभी भाई बंधु मित्रों सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। RO, ARO, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एक फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।